नमस्कार, मैं श्रवण दत्त एस, पुलिस अधीक्षक नंदुरबार। आज नंदुरबार शहर के सीरत कमेटी के हवाले से 8 तारीख सितंबर को जुलूस ईद मिलादुन नबी मनाया गया। पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार बड़े पैमाने पे सीरत कमेटी ने अपने अपने वॉलंटियर्स स्वयंसेवक खड़े किए थे और जुलूस बहुत ही अच्छे तरीके से डिसिप्लिन तरीके से निकलने में इन वॉलंटियर्स ने बहुत जिम्मेदारी के साथ काम किया और सीरत कमेटी भी उसमें खरी उतरी है। मैं चाहता हूं कि आने वाले काल में भी इसी तरीके से सीरत कमेटी और उसके वॉलंटियर्स आने वाले हर साल के जुलूस में इसी तरीके से काम करते रहें और जुलूस सक्सेसफुली कंप्लीट भी हो और किसी भी प्रकार की बाधा जुलूस में निर्माण ना हो, उसके लिए आपकी तरफ से कोशिश करते रहें। मैं पूरी सीरत कमेटी को और तमाम नंदुरबार शहर और नंदुरबार ज़िले के सारे रहवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। जुलूस आपने 8 तारीख को निकाला, इसके लिए वापस एक बार आप सबको मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। ये लोग आपके साथ हर दिन पिछले 2 महीने 3 महीने से हर दिन मिलते हैं, हर चीज़ को पहले फेस करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस मुबारकबाद के असली हकदार मेरे एसडीपीओ, मेरे पीआई सिटी, मेरे पीआई एलसीबी हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इन सब का इस्तेमाल करें और वहाँ पे खड़े मेरे सारे ऑफिसर और मेरे सारे जवान, कभी कभी इनसे अगर अपनी ड्यूटी करते समय कुछ ज़्यादा हो जाता है या कुछ गलती हो जाती है तो थोड़ा सा उनकी जगह पे रह के वो ऐसे क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों डांट रहा है, इस चीज़ को ज़रूर सोचें। और अगर आप उस तरीके से सोचने लगेंगे तो कभी आप लोगों को नहीं लगेगा कि वो गलत कर रहे हैं। मैं इसी के साथ अपने आप को रोकता हूँ। मेरी पूरी टीम का मैं आपके स्टेज पे धन्यवाद भी बोलूँगा और मुबारकबाद भी दूंगा। और ये जो मुबारकबाद आप मेरे को देना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इन सब का इस्तेमाल करें। थैंक यू। सभी को ईद मिलादुन नबी और जुलूस मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ फिर से एक बार। और आप सब ने जिस तरीके से ईद के जुलूस में आप सब शामिल हुए, आपने उसको जिस तरीके से पूरा किया, उस सबके आप सब लोग मुबारकबाद के हकदार हैं। आप सभी को वापस एक बार मैं धन्यवाद बोलता हूँ। जिस तरीके से जिस डिसिप्लिन से आप लोगों ने इसमें आपने शामिल किया और जो चीज़ें आपने पहले डिक्लेयर की थी उस चीज़ के हिसाब से जिस तरीके से उन पे अमल हुआ उसके लिए वाकई आप सब लोग तारीफ के काबिल हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से जो भी रिक्वेस्ट थी, जो ऑर्गेनाइजर्स हैं सीरत कमेटी की, कहाँ पे बंदोबस्त हो, मुझे लगता है कि हमने पूरी करने की कोशिश की है। मेरी जो सारी टीम आज से नहीं पिछले 2 महीने से इस चीज़ को लेके मतलब कोशिश कर रही थी कि कोई भी ऐसी मन में ऐसी कोई हिचक ना हो किसी में कि कैसे निकलेंगे, अच्छे से निकलेंगे, ऐसा कोई डर ना हो। त्योहार का जो मतलब है निडर होके उसको सेलिब्रेट करते आना चाहिए। तो जो भी गलत मैसेजेस चल रहे थे या अफवाहें चल रही थी उसको काउंटर करने में आपने हमको जो मदद की, पुलिस प्रशासन के बार जो भी आह्वान थे उन सब चीज़ों को आपने अमल किया, आप उस चीज़ पे विश्वास रखें, उसके लिए मैं वापस आप ही को उसके लिए हकदार कहता हूँ और आप ही का मैं कांग्रेचुलेट और मुबारकबाद करना चाहूँगा। इसी तरीके से आने वाले दिनों में सिर्फ ईद का दिन नहीं, बाकी 364 दिन भी हमको एक सही रास्ते पे कायदे को मानने वाले नागरिक, कायदे के हिसाब से चलने वाले नागरिक, इस तरीके की छवि हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। जिस तरीके से श्री गणेश उत्सव में
दोनों और ईद मिलादुन्नबी में दोनों समाजों ने जिस तरीके का एग्जाम्पल पेश किया, मुझे लगता है कि आने वाले कल के लिए एक मिसाल कायम की है। और होपफुली आने वाले काल में कभी भी किसी भी त्योहार को मनाने के लिए किसी भी समुदाय को ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ गलत हो सकता है, या कोई भी समुदाय ऐसा नहीं समझेगा कि हम आए या ना आए, जुलूस में शामिल हो या ना हो, या मिरुलुक में शामिल हो या ना हो। इन सब चीज़ों को मान के प्रशासन की मदद करने वाले जो नागरिक हैं, जो आयोजक हैं, जो सीरत कमेटी है, वो सब इस चीज़ के उतने ही हकदार हैं। और ये फेस्टिवल, ये त्यौहार जब सक्सेसफुली मन जाता है तो नेचुरली पुलिस प्रशासन को और पूरे ही प्रशासन को अपने आप में खुशी और एक यश, सक्सेस, जिसको हम बोलेंगे जीत का एक एहसास होता है। तो हम लोगों को आज वैसे ही लग रहा है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी नहीं, आने वाले काल में भी कुछ भी ऐसा रहा, आप पुलिस प्रशासन और बाकी प्रशासन के संपर्क में रहे, अपनी तकलीफें, अपनी तकरारों को जितना हो सके उतना रिपोर्ट करके और उन पे अमल करवाने की जो प्रेशर है वो लेटर से हो, और लेटर पे अगर कार्रवाई नहीं हुई तो उसके ऊपर एक और लेटर लिखाए। कागज़ की ताकत को सबको पहचानना चाहिए और उस ताकत को यूज़ करने का सबको कोशिश करना चाहिए। मैं वापस एक बार आप सबको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद देता हूं। और जिस तरीके से मुस्लिम समुदाय ने पिछले 3 साल से हर बार अपनी ईद की जुलूस को पोस्टपोन करके एक सामाजिक सलोखा निर्माण करने में अपनी भूमिका अदा की है, उसके लिए भी मैं पूरे मुस्लिम समुदाय का वापस एक बार धन्यवाद देता हूं। आगे आने वाले काल में आप ऐसे ही काम करते रहें, ऐसे ही समाज में सलोखा निर्माण करने की मिसाल कायम करते रहें, इसी अपेक्षा के साथ मैं आज यहाँ पे रुकता हूँ। सभी को वापस एक बार ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग तरक्की करें, विकास के मार्ग में आगे बढ़ें और अपने बच्चों का, अपने करियर का, अपनी लाइफ का जरूर ख्याल करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती। अगर जीरो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। हार, एक मिनट, पीछे से हार भी आ रहा है। मैं ये बात कहूंगा कि हमारे शहर को एसपी साहब की शक्ल में एक बेहतरीन रहनुमा मिला है। आप सिर्फ डिपार्टमेंट हेड के नजरिए से नहीं देखिए, उनका जो नजरिया है, उनकी जो सोच है, शहर की उम्र नहीं अभी लेकिन आपसे गुफ्तगू करने की इच्छा थी, इसलिए मैंने भी माइक पकड़ लिया जल्दी से। देखो, हम पहले दिन से बोलते आ रहे कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। हो गया कि नहीं? सबका फायदा, दोनों तरफ का फायदा होगा। उनकी का भी सन अच्छे से निकला, आप लोगों की ईद भी अच्छे से निकल गई। तो देखो, प्रशासन का काम क्या रहता है कि आप लोगों को अच्छी सेवा देना। उसके लिए आपका भी जो सहयोग लगता है, वो सहयोग आपने बड़े अच्छे से दिया है। इसलिए मैं नंदुरबार जिले की जानिब से आपका सबका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। देखिए दोस्तों, कोई पुलिस वाला, कोई प्रशासन वाला ये नहीं चाहता कि इसको तकलीफ दी जाए, लेकिन जो सभी मीटिंगों में आया कि भाई हमारे सब लोग तो अच्छे हैं, लेकिन कुछ सुधे बुरे लोग हैं जो कुछ न कुछ करते रहते हैं, तो हमने उनकी तरफ अच्छे से ध्यान दिया। आपकी सब लोगों के सहयोग से वो हो पाया। आज वो लोग का है, आप लोगों को भी अच्छे से मालूम है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उन्होंने अपने वर्तन में अगर सुधार न कर लिया तो नेक्स्ट ईद में भी वो आपके साथ में शिरकत कर सकते हैं। तो मैं आपको सबको ईद की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ और भगवान के तरफ प्रार्थना करता हूँ कि आपके जो शहर पे जो दाग लगा है कि ये दंगाइयों का शहर है, दंगलग्रस्त शहर है, कि वो आप सब, हम सब मिलके
वो धोने का काम करेंगे। बहुत बहुत मुबारक, शुक्रिया। आप लोगों ने आज जो डिसिप्लिन दिखाई, जो चीज दिखाई, उसलिए मैं नंदुरबार शहर पुलिस स्टेशन की वजह से तरफ से पहले आप सब लोग का शुक्रगुजार हूँ। ये पुलिस भी सब जो काम करती है तो आपका भी उसमें सहयोग होना चाहिए। आप लोग अगर वो सहयोग देंगे तो ये सब आसानी से पॉसिबल हो जाता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि सीरत कमेटी थोड़ा सा पहला डिस्टर्ब थी तारीख को लेके, मगर मैं इनको पहले भी बोला था ठीक है 5 तारीख को भी अपन निकाल सकते हैं, मगर पहले से ही ऑलरेडी गणपति के मंडप लगे हुए। आप लोग सब अच्छे ही है, सब अच्छे से शांति से ही करना चाहते हैं, मगर एक दूसरे का कोई ना कोई होता है कि वो इसमें दाग लगा देता है। उसकी वजह से फिर पूरी कौम, पूरा प्रशासन, पूरी कमेटी सब बदनाम होते हैं। मगर आप लोग वो तारीख को लेके इन्होंने फिर बाद में सीरत कमेटी ने जो 8 तारीख का ऐलान किया, उसमें सीरत कमेटी का भी तारीख क्या है, जुलूस अपन कभी भी निकाल सकते हैं। अपने को खुशी मनानी है, 1-2 दिन इधर आपने भी जो बर्थपन दिखाया उसके लिए भी मैं वापस नंदुरबार सिटी पुलिस स्टेशन की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूँ और आपका सबका अभिनंदन करता हूँ। सीरत कमेटी और उनके वॉलंटियर उन्होंने आज जो डिसिप्लिन दिखाई उसके लिए भी उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और ऐसे ही आगे आप भी हमेशा डिसिप्लिन रखिए, अपने अपने त्योहार मनाए। ये बोल के मैं आपको वापस धन्यवाद देता हूँ और मेरे 2 लफ्ज़ कहता हूँ। थैंक यू। और हम सब टीम का मार्गदर्शन करें महाजन। शुक्रिया फरहत भाई। मार्गदर्शन जैसे हेमंत पाटिल साहब ने बोला, मार्गदर्शन का ये समय नहीं है, मार्गदर्शन तो बाद में भी होता रहेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज का जो जुलूस डिसिप्लिन और बहुत ही बढ़िया तरीके से निकाला। भाइयों देखिए, पिछले 1.5-2 महीने से खुद एसपी साहब ने हर एक मोहल्ले में जाके, अलग अलग मदरसे में जाके, मस्जिद में जाके जो नौजवानों से बात की, उधर मालीवाड़े में रहेंगे या फिर दूसरे हिंदू मोहल्ले में भी जाके नौजवानों से बात की। और वो जो अपने अपील आप सब लोगों को की थी, वो अपील को आपने या फिर जो अपने गणपति विसर्जन मेरुनी थी, वो लोगों ने भी जो पॉजिटिव रिस्पांस दिया वो बहुत ही काबिल तारीफ था। और उसकी एक दोनों जो मेरुनी और आज का जुलूस, दोनों ने एक मिसाल कायम कर दी कि हमारा शहर अगर चाहते हैं सभी लोग और प्रशासन का साथ देते हैं तो बहुत बढ़िया तरीके से सभी सन और त्योहार और सब अच्छी तरह से खुशहाली से और अमन और शांति से हम अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। भाइयों, गणपति जो देवता है ये बुद्धि के देवता है। और ये आज का जो जुलूस था हजरत मोहम्मद पैगंबर साहब के 1500वीं जो जयंती थी उसके अवसर पे निकाले गए थे। तो हम सबको हजरत साहब ने पूरी दुनिया को अमन और शांति का पैगाम दिया और उनके रास्ते पे अगर हम चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कहीं हमारे जिंदगी में कोई बुरी घटना होगी या कोई हमें दिक्कत आएगी। ये काम में आप सब शहरवासियों का तो सहयोग है, लेकिन मैं यहाँ पे खास करके सीरत कमेटी का यहाँ पे जरूर उल्लेख करूंगा कि उन्होंने पिछले, हमको मालूम भी नहीं था लेकिन उन्होंने उनका काम शुरू कर दिया था। जब मुलाकात हुई तो फिर उन्होंने वो बोलने लगे कि सामने हमने ये इंतजाम किए है, ऐसे ऐसे बच्चों को जरा उनके दिमाग में कुछ बातें दी है, जो जुलूस कैसा निकलना चाहिए, हमारा बर्ताव कैसा रहना चाहिए, ये सभी बातें उन्होंने बहुत मेहनत की और उस मेहनत का फल आज का जुलूस और परसों जो गणपति विसर्जन मेरे अपने इलाके से गुजर गई। भाइयों, इसके पहले भी हमने ये बंदोबस्त किया है, लेकिन गणपति मेरुन जब चलते रहते तो अपने नौजवान बच्चे आजू बाजू में रहते थे, लेकिन ये टाइम में विशेष आपके लोगों को कहने पे और आप सभी लोगों ने जिम्मेदारी से, वो बच्चे सामने नहीं रहे तो उससे क्या फायदा होता है, तो वो सीधे निकल जाते। ये तो कुछ दिख जाए तो ज्यादा करके नाचते, आप सबको भी मालूम है। तो ये जो होशियारी और ये जिम्मेदारी से आप लोगों ने सब ये पिछले 1 महीने से आप सभी लोगों ने काम किया है और उसका ये मेहनत का फल आज अपने शहर में दोनों
ये आज का जुलूस और मेरे बहुत ही बढ़िया तरीके से हो गई। सिर्फ अपने जिले का ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र का ध्यान अपने नंदुरबार के जुलूस और गणपति विसर्जन में रोकने पे था। इसमें अपने एसपी साहब ने भी बड़ी दिल के गहराई से बच्चों के नजदीक जाके उनसे बात किए, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनको क्या सवाल थे, वो सवालों के भी जवाब, उनके जो डाउट थे वो भी क्लियर कर दिए। और साहब ने जो सबको सक्षम अभियान जो ये किया है उसमें भी बच्चों ने अच्छी तरह से शरीक हुए। और आगे भी सर ये ऐसा नहीं कि सिर्फ गणपति और जुलूस खत्म होगा ईद का तो ये हमारा जो रिश्ता है वो पे थम जाएगा। आगे भी सर के दिमाग में, और सर बहुत आगे के सोचने वाले व्यक्ति है, तो आप सबके लिए अच्छी तरह से कोई ना कोई अच्छा प्रोग्राम सर जरूर लाएंगे। मैं मेरी वैयक्तिक इससे और पूरे जिला प्रशासन की तरफ से आप सभी को मुबारकबाद देता हूँ और आपको जो सहयोग दिया है उसके लिए मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू।